दोस्तों, मुस्लिम अपोलोजिस्ट जैसे कि जाकिर नायक, अहमद दीदात, उनका हमेशा से यही मानना रहा है कि यीशु ने तो कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो। तो फिर क्रिश्चियंस क्यों यीशु मसीह की आराधना करते हैं? उनकी आर्गुमेंट है कि अगर यीशु खुदा होता तो वह कह देता कि मेरी आराधना करो, मैं खुदा हूँ, लेकिन यीशु ने नहीं कहा। इसका साफ सा मतलब है कि यीशु खुदा नहीं था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी इम्पोर्टेंट सवाल पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. दोस्तों, जाकिर नायक, अहमद दीदात या फिर बाकी मुस्लिम्स जो इस प्रकार के सवाल करते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें बाइबल में एग्जैक्टली ऐसा लिखा मिलना चाहिए कि जहां यीशु ने कहा हो कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। और इसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड क्राइटेरिया। अधिकतर मुस्लिम कहते हैं कि यीशु तो सिर्फ एक नबी थे। तो यही सेम क्वेश्चन हम मुस्लिम से भी कर सकते हैं कि अब आप ही दिखा दो कि यीशु ने कब कहा कि मैं सिर्फ एक नबी हूँ, मेरी आराधना मत करो। ऐसा भी तो कहीं भी नहीं लिखा है, राइट? देखिए, इस्लाम मसीहत से तकरीबन 600 से 700 साल बाद आया और जब बाइबल लिखी गई थी तो परमेश्वर के कामों को बताने के बारे में लिखी गई थी, ना कि इस्लामिक थियोलॉजी को काउंटर करने के लिए। अब देखिए, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के दो तरीके होते हैं या फिर उसे समझने के भी दो ही तरीके होते हैं। पहला है वर्ड्स यानी कि शब्दों के द्वारा, और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट्स यानी कि तथ्यों के द्वारा, जैसे कि जो शब्दों का मतलब है उनके द्वारा समझना। सो वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। इस पर निकोदेमस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो निकोदेमस यीशु मसीह की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो सिर्फ शब्दों को समझ रहा था। या शब्दों के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, उसे निकोदेमस नहीं समझ पा रहे थे। जबकि ऐसा कहने के पीछे प्रभु यीशु का कॉन्सेप्ट था और वो प्रभु यीशु मसीह ने आगे बताया भी। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए, एग्जैक्ट वर्ड में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा हो कि आई एम गॉड वर्शिप मी। तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्सेप्ट्स में ये बातें क्लियर है जहाँ पर यीशु की प्रभुता को देखा जा सकता है? और दोस्तों, बिल्कुल हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। चलिए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यूहन्ना 5 अध्याय उसका 17 और 18 आयत, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। और आगे देखिए वहाँ पर यहूदियों की क्या रिएक्शंस थी। यहूदियों ने इस बात का क्या मीनिंग समझा। वहाँ पर लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यानी कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर से कंपेयर कर रहे हैं और यहूदी लोग इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि यीशु अपने आप को यहोवा के बराबर बता रहे हैं। और देखिए, ये बात बाइबल के बाहर नहीं लिखी, बाइबल में ही लिखी है। लेकिन मुस्लिम्स इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो सच को कभी जानना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ बहस ही करना चाहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मरकुस 2 अध्याय उसके 5 से 7वीं आयत। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? तो देखिए, आप साफ तरीके से पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर खड़े शास्त्रियों ने कहा, यह ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है।
तो पाप कौन क्षमा कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। और यीशु ने पाप क्षमा किए, इसका मतलब यीशु कौन हुए? परमेश्वर। क्लियर, राइट? और वहाँ पर खड़े हुए शास्त्री इस बात को समझ गए और वहाँ यीशु को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं पापों को क्षमा करूँगा, मैं पापों को माफ़ करूँगा। नहीं, यीशु ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर वाले काम कर कर दिखा दिए और अपने कामों से क्लियर कर दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। दोस्तों, महानता हमारे बोलने में ही नहीं लेकिन हमारे करने से पता लगती है। यीशु ने वहाँ पर सिर्फ बोला ही नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा प्रूफ कर दिया कि वो ही मसीहा हैं और इकलौते परमेश्वर के पुत्र हैं। तो देखिए, तो इकलौते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। यीशु मसीह ने दावा किया है कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। यीशु ने ही परमेश्वर के साथ समानता को दिखाया, यीशु ने ही पापों को माफ़ किया और यीशु ने ही मौत पर विजय पाई। और इसीलिए ये पूरा हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 30 से 33 आयत तक। वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। पढ़िए आप, यहाँ पर साफ तरीके से लिखा है और यहूदियों ने वहाँ पर कारण भी बताया। यीशु ने पूछा, क्या तुम मुझे भले कामों के कारण पथराव करना चाहते हो? उन्होंने कहा, नहीं, भले कामों के कारण नहीं, क्योंकि तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वहाँ पर यहूदी यीशु की बात को क्लियरली समझ रहे थे कि यीशु परमेश्वर के समान अपनी समानता दर्शा रहे हैं और इसीलिए वो यीशु पर पथराव करना चाहते थे। और देखिए कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरे यहूदी भाइयों, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। नहीं, यीशु ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने परमेश्वर वाले कामों को किया और यहूदी उन बातों को समझ रहे थे जो यीशु मसीह उनके सामने बोल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समान समानता दर्शा रहे थे। जब लोगों ने यीशु से एक चिन्ह मांगा तो प्रभु यीशु ने कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। वहाँ यीशु बात कर रहे थे कि वो कैसे मरने के 3 दिन बाद दोबारा जी उठेंगे। और हम जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर के पास ही जीवन देने और जीवन लेने का अधिकार है और यीशु ने जीवन दिया और यीशु ने अपना जीवन दोबारा ले भी लिया। देखिए, मरे हुए लाजर को जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। जान देने का और जान लेने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है, राइट? और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और अपनी जान वापस भी ले ली। और फिर लाजर के साथ क्या हुआ? लाजर मर गया था, लाजर को दोबारा जीवन बख्श दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो परमेश्वर को ही सिर्फ जीवन देने का अधिकार है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जीवन दिया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हुए वहाँ पर? परमेश्वर। यीशु ने विधवा के बेटे को जीवन दिया, उन्होंने खुद अपनी जान दी और फिर अपने कहने के अनुसार, अपने वादे के अनुसार फिर तीसरे दिन वो दोबारा जी उठे। तो दोस्तों, आज ये बात समझे कि बाइबल यीशु को परमेश्वर के रूप में एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियरली दर्शाती है। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहूदी यीशु को परमेश्वर के रूप में समझ गए थे, इसीलिए वो यीशु पर पथराव करना चाहते थे। यीशु ने वो सब कुछ किया जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते थे, जैसे कि पापों की माफ़ी, मुर्दों को जिंदा करना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किए, जो कि क्लियरली इस बात को साबित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा हैं, वो ही परमेश्वर हैं।